हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये मैंने पिछले पेपर को एनालिसिस करके टॉपिक लिखे हैं और न्यू पैटर्न जो आजकल पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम्स में, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी टॉपिक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और यहाँ से आपको अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप जीएस के नाम से जो डरते हो ना, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा करके देखना एसएससी का, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो, कोई सा भी आप प्रैक्टिस सेट लगा करके देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई जीएस में हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये अभी मैंने 49 यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, उसके आगे भी टॉपिक है, तो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, देखिए मिट्टी से क्वेश्चन पूछा पिछली एग्जाम्स में पूछा गया है या एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मिट्टी से भारत की कितने प्रकार की मिट्टी है, किस मिट्टी में किस फसल मतलब किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका मिट्टी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो मिट्टी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी, इस जितनी भी तरह की मिट्टी है आपको पढ़ लेना है। दूसरा है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल से आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन है ना, इतने तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, है ना, सारे अनुच्छेद जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको एक एक करके याद कर लेना है। पंचवर्षीय योजना से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एसएससी के एग्जाम में, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राचीन उपन्यास, जितने भी प्राचीन उपन्यास हुए हैं उनके लेखक के बारे में पूछ लेता है, या ये उपन्यास किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो प्राचीन पुस्तकें, प्राचीन उपन्यास, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पुरस्कार से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, है ना, पुराने नोबेल प्राइज, या फिर क्या बोलते हैं भारत रत्न से। ठीक है, करंट या फिर मतलब कितने लोगों को दिया गया, इनमें से किन लोगों को दिया गया, इस तरह से पूछ लेता है। चार ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो वो चाहे वो पुराना क्वेश्चन हो, ठीक है, वो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पुरस्कार से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे टाइप के पुरस्कार को अच्छे से पढ़ करके जाना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बांध से जल प्रपात, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, या कौन सा डैम कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से। और क्वेश्चन जो है आजकल बहुत डीपली पूछ रहा है। ठीक है, जो चीज़ आपने नहीं भी सुनी होगी ना, उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बांध से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको पढ़नी है ना, वो अच्छे से डिटेल में ही पढ़ना है। ठीक है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ऊपर से आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप बांध पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है, और है ना, सारे अच्छे से कवर करने हैं। पर्यटक स्थल हो गया आपका। प्राचीन मंदिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्राचीन मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कैलाश मंदिर है, वो किसने निर्माण उसका किया है, किस वंश के शासक ने किया है, कहाँ पर स्थित है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट से क्वेश्चन आता है आपका, एक आध क्वेश्चन बजट से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में, क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर का हो या फिर आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पुराने के पहली शतक किसने बनाई, या पहला मैच कहाँ पर खेला गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिकेट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पशुओं से रिलेटेड रोग या फसल से रिलेटेड रोग भी आपको अच्छे से याद करने हैं, और मनुष्य से रिलेटेड रोग तो आपको पता होने ही चाहिए, किस कारण से होता है, क्यों होता है, क्या हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं संशोधन। संविधान में संशोधन की अगर बात करें तो भाई यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं वो सारे के सारे आपको याद करने हैं।
उसके बाद राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स, है ना, उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स, फिर उसी तरह से प्रधानमंत्री के, है ना, कि उसके बारे में पढ़ना है, और अच्छे से एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, या फिर कौन किसको शपथ दिलाता है, ठीक है, या कौन किसको त्याग पत्र देगा, ये सारी बातें, बेसिक सी बातें आपको एक एक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। आर्टिकल्स के बारे में पूछ लेगा, प्रोसेस के बारे में पूछ लेगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, चाहे वो प्राचीन पुस्तकें हो या हिस्टोरिकल या किसी बायोग्राफी पर आधारित हो, वो है ना, जैसे अकबरनामा हुई, मतलब इस तरह से जितनी भी पुस्तकें प्राचीन भारत की हैं, मतलब इस इतिहास की, वो सारी यानी पुरानी पुस्तकें और उनके लेखक, या फिर जो करंट अफेयर में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, जो फेमस पुस्तकें हैं, फेमस पर्सन की, वो आपको सारी याद करनी है, ठीक है। गवर्नर जनरल के बारे में आपको पढ़ना है, किस गवर्नर जनरल ने क्या कराया, किस वायसराय ने क्या कराया, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक की स्थापना कब हुई, कौन सा बैंक, किस में कब विलय हुआ, है ना, कब मर्ज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। ये सारे टॉपिक जो है मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक भी टॉपिक इनमें नहीं छोड़ना है। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे कि हाँ भाई जीएस में मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से सौर मंडल के बारे में पता होना चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पर बताया है ना, आपको अच्छे से डिटेल में ही आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या पृथ्वी की स्पीड क्या है जो अपने मतलब सूरज के चारों ओर मतलब चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसकी यानी परिक्रमा की स्पीड कितनी है पृथ्वी की। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 2000 अभी जो 21 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, या शायद 20 में एसएससी स्टेनो में। तो इस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विश्व विरासत स्थल, जितनी भी सूची में विश्व विरासत दी हुई उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब उसको ऐड किया गया, कहाँ पर स्थित है, किस लिए फेमस है, ठीक है, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद विज्ञान से रिलेटेड पुरस्कार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पूछे जाते हैं। प्रमुख खेल, जितने भी प्रमुख खेल है ना, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राचीन मंदिर, ये हमने कवर कर लिया है। नृत्यों से क्वेश्चन भी आप यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, नृत्य शैली या प्रमुख मेले, किसी भी स्टेट के, है ना, पर्टिकुलर मेले होते हैं या त्योहार होते हैं, नृत्य होते हैं, तो अच्छे से डीपली आपको पढ़ना है, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता है आजकल, जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे इस चीज़ के बारे में पूछता है जो जनरली हमने नहीं सुना होता, ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अच्छे से कवर करना है। मौर्य काल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अशोक वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जितने भी है ना, और ये आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम भारत में प्रथम, है ना, काफ़ी सारे वो है, मतलब जैसे हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब काफ़ी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम, भारत में प्रथम, जब आप सर्च करोगे यूट्यूब में तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन बनते हैं मात्रक से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्राचीन शैली, ठीक है, ये इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैस, रासायनिक सूत्र, गैसों के बारे में, ठीक है, और उनके रासायनिक सूत्र, और केमिस्ट्री में जितने भी वो है रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट, वो आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने कहाँ पर नेतृत्व किया इस क्रांति में। प्रमुख दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। सीमाएं, जैसे भारत की सीमाएं किस किस राज्यों से मिली हुई है, या फिर राज्य की अगर मैं बात करूं
तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूपी है, किस किस राज्य से सीमा बनाता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर उत्तराखंड कब जो है इसकी स्थापना की गई, है ना, जो नए नए स्टेट बने जैसे तेलंगाना है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इनकी स्थापना कब हुई, तो डेट आपसे पूछ लेता है, जो कि पूछा भी गया है एग्जाम में। खिलाड़ियों व उनके खेल, खिलाड़ी से संबंधित खेल, आपको किस खिलाड़ी किस खेल को खेलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। प्रमुख नदियों, नदियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सहायक नदियों के बारे में, जो मेन नदी है उसके बारे में, कहाँ से होकर के गुजरती है, कितनी उसकी लंबाई है, सारी बातें किस किस स्टेट में होकर वो जाती है, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ से वो निकलती है, उद्गम स्थल, ठीक है, और कहाँ पर जाके एंड होती है। उसके बाद पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है, जितने भी है भारत में, ठीक है, वो वहाँ आप अच्छे से पढ़ोगे, कहाँ पर स्थित है ना, किसने बनवाया, इस तरह से आपको पढ़ना है। समाचार पत्र, जो प्राचीन समाचार पत्र हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, जैसे बंगाल गजट है, ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित किया, इस तरह से क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे प्राचीन समाचार पत्र है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिल्म फेयर अवार्ड से आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रमुख त्योहार, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, त्योहार के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हर स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो अच्छे से आपको ये पढ़ना है। ऑस्कर अवार्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। उसके बाद प्रमुख संधियाँ, जितनी भी भारत और अन्य देशों के साथ संधियाँ हुई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और पर्वतों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, भारत में किस तरह के पर्वत यानी पहाड़ पाए जाते हैं, अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है ना, हिमालय के बारे में आपको पढ़ लेना है। जितनी भी वहाँ पर K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसके बारे में, है ना, कंचनजंगा वगैरह कहाँ पर स्थित है, और सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है भारत में, कितनी उसकी ऊंचाई है, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से रीड करने हैं। वायुमंडल के परतों के बारे में आप पढ़े होगे, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, पूछ लेता है कि जो एरोप्लेन है वो किस वायुमंडल की में उड़ता है, या ओजोन परत के बारे में, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से पढ़ना है। आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आंदोलन के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया। प्रमुख पुस्तकें मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन पुस्तकें, मतलब चाहे वो थोड़ी पुरानी पुस्तकें हो जो फेमस रही है, या फिर करंट की पुस्तकें हो, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, राजधानी, देश की राजधानी, मतलब कंट्रीज़ की राजधानी पूछ लेता है, चाइना की राजधानी कहाँ है, यूएस की कहाँ है ना, वॉशिंगटन, मतलब इस तरह से पूछ लेता है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनकी राजधानी कहाँ है, और ऐसे ऐसे देश आपसे पूछता है जो आपने सुना भी नहीं होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, राजधानियों के
पढ़ लोगे तो आराम से इसके बीच यानी 35 तो इजीली आप लेकर के आ ही जाओगे, अगर ये सारी चीज़ें आपने ईमानदारी से कवर कर ली तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।